नमस्कार दोस्तों, आप हमारा वीडियो देखते हैं, कई बार कमेंट्स भी करते हैं। कमेंट्स का यदि आपको ठीक ढंग से कभी जवाब नहीं मिलता तो फ़ोन मिलाने में क्या जाता है आपका। वो स्क्रीन पर फ़ोन नंबर दिए रहते हैं। हाँ, कमेंट्स तो ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि अगर उत्तर देने लायक हुआ और छोटा हुआ तो मैं उसका उत्तर दूंगा, और यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है या बड़ा उत्तर है तो फ़ोन कर लिया करें, या मैं लिख दिया करूंगा कि फ़ोन से संपर्क करें। पर आप अपना कमेंट्स जरूर किया करें। कमेंट्स करेंगे तो विचारों का आदान प्रदान होगा। दोस्तों, आज का मैं जो वीडियो डाल रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और महत्वपूर्ण क्यों है यह आप अभी समझ जाएंगे। जब कोई भी भाग दौड़ धूप काम नहीं आती तब करें यह उपाय। अब आप कहेंगे जी, दौड़ धूप क्या? दौड़ धूप तो एक ही काम के लिए हुआ करती है और हम पूरे जीवन भर उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं। धन के पीछे, रुपए के पीछे। धन के बिना, रुपए के बिना काम नहीं चलता है, चाहे कोई कुछ भी कहे इस बात को। जिनके पास अनाप शनाप पड़ा रहता है, पूर्वजों की देन है या उन्होंने पहले किसी भी ढंग से कमा लिया है, उनके घर किसी का जन्म हो जाए तो एक अलग बात है। अन्यथा धन के लिए पहला एक महत्वपूर्ण नियम होता है श्रम, यानी कि मेहनत। अब ये मेहनत चाहे शारीरिक हो चाहे बुद्धि की हो, आपको इस ओर कदम बढ़ाना ही बढ़ाना होगा। पर आज मैं आपको जो उपाय बताऊंगा वो उपाय करेंगे दोस्तों, आपके पास खजाना हमेशा भरा रहेगा। हम आ जाते हैं अपनी दीपावली के ऊपर। लक्ष्मी पूजन अक्सर दीपावली को किया जाता है और दीपावली पर हम बड़े प्रसन्न भी रहते हैं। भले ही हम खर्चा करते हैं, काफी खर्चा करने के बाद भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि इस दिन हम दीपावली को माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब इसी दीपावली से ही मैं आपको एक छोटी सी बात समझाऊंगा। आपके घर जब आप इस प्रयोग को करने लगेंगे तो समझ लेना आपका खजाना भी सदा भरा रहेगा। आप अक्सर देखते हैं जब आप दिवाली की पूजा करते हैं तब आप अपनी, एक तो माँ लक्ष्मी की तस्वीर हुआ करती है, फोटो हुआ करती है, एक आप अपनी थाली रखते हैं तो उसके अंदर अपने रुपए रखते हैं। जितने भी रुपए हैं अपने घर में, अधिक से अधिक रुपए आप इस थाली में रखते हैं। उसमें चांदी के रुपए भी हैं तो वह भी ला करके रख लेते हैं। ऐसा हर दिवाली को हुआ करता है। अब जिनको दीपावली का पूजन का नहीं पता वो किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा लेते हैं, या वो जैसे भी होता है वैसा करते हैं। लेकिन आज मैं बताऊंगा दोस्तों, इसी दीपावली को जो पूजन करते हैं, इसी प्रकार का उपक्रम यदि हम रोज शुरू करेंगे तो अपने घर में भी रोज दिवाली, रोज धन आने लगेगा। आप कहेंगे जी वो कैसे? दोस्तों, बस यही तो है। हम जो माँ लक्ष्मी को फोटो के रूप में, प्रतिमा के रूप में मानते हैं, तो हम धन को भी लक्ष्मी ही मानते हैं। धन को लक्ष्मी मानते हैं। जब धन की तस्वीर हमारे सामने होगी, हमारे मन में अंकित कर जाएगी, हमारे इर्द गिर्द लक्ष्मी फैलने लगेगी। आप देखेंगे, करके देखना। प्रयोग बड़ा छोटा है। करना क्या है, बस आपने सुबह सबसे पहले तो एक काम करना है कि आपने सूर्य उदय से पहले उठना है। यानी कि ये प्रयोग इतनी सूर्य उदय से पहले करें। सूर्य उदय से इतनी देर पहले उठ करें कि आप सोच भी हो आए, अपना नहा धो भी लें और अपना ये प्रयोग भी कर लें। जो व्यक्ति सुबह नहा धो करके सूर्य उदय से पहले नहीं बैठ सकता, वे इस प्रयोग को ना करें, कोई बात नहीं। और जो कर सकते हैं तो इसमें पहली सावधानी यही है कि आपको सूर्य उदय से पहले उठना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि श्रम तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ मेहनत तो करें।
इसके एक नहीं हजारों लाभ हैं। और पहला लाभ तो लक्ष्मी जी का ही है। दूसरा आपका स्वास्थ्य लाभ से संबंधित और जो आपकी जितनी भी बातें वो अलग हो जाती हैं, लेकिन मैं लक्ष्मी जी की प्राप्ति ही बताता हूँ। सूर्य उदय से पहले आप नहा धो करके तैयार हो जाएं, पूर्व की ओर मुख कर लें और अपना एक चौकी या पट्टा लगा लें, उसके ऊपर एक थाली में और ये रुपए रख लें। जितने रुपए हैं अपने पास रख लें, जेब में है वो रख लें, अपने पास कहीं और रखे हैं वो रख लें, चांदी का रखा है वो रख लें, वो रख लें दोस्तों। बस ये काम करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे काम करेंगे दोस्तों, बस यही तो एक बात हुआ करती है। जैसे लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हम लक्ष्मी के सामने और लक्ष्मी की पूजा में इस लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं दोस्तों। आप अपने सामने एक थाली में अपने पास जितना पैसा है रख लेना, और सारा ना रखे तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा रख लेना। आप चिंता ना करना, कोई देखता है कोई नहीं देखेगा, जो भी है रख लेना। आप कहें जी हमारे पास तो बिल्कुल नहीं है, पैसे होते तो फिर दिक्कत ही क्या थी। फिर भी हुआ करते हैं, फिर भी रहते हैं, और भी कुछ नहीं तो चांदी के सिक्के होंगे वो रख लेना, और खुले पैसे होंगे और जितने हैं वो रख लेना अपने पास में, बस हो गया काम। यहीं से आपका प्रयोग शुरू होता है दोस्तों। अब यहां से आप अपना प्रयोग शुरू करेंगे। सामने आपके पट्टे पे थाली में धन रखा है, रुपए रखे हैं, दृष्टि आपकी अपनी थाली पर रहेगी और लंबा और गहरा सांस लेना है। ध्यान आपका रुपयों पर रहेगा। लंबा गहरा सांस भरने के बाद आंख को बंद कर लेना। फिर भी रुपए आपको दिखाई देते रहेंगे, थाली आपको दिखाई देती रहेगी, थाली में जो जो चीज रखी आपने सब दिखाई देती रहेगी। जितनी देर सांस रुके अपने आप ध्यान लगेगा, सांस को छोड़ देना, छोड़ते हुए आंख को खोल लेना और फिर आपको रुपए अपने सामने दिखाई देने लगेंगे। यानी सांस भरते हुए आंख खुली रहे, फिर आंख बंद कर लेना, फिर सांस को छोड़ते हुए फिर खोल लेना। जितनी देर आपका सांस रोकोगे उतनी देर अपनी आंखें बंद रहेगी, विचार रहेगा सामने लक्ष्मी का। कुछ नहीं करना, आपने सोचना कुछ नहीं है, लक्ष्मी आएगी जाएगी इससे कोई परवाह नहीं है। आपका ध्यान है अटक गया, आपका ध्यान अब लक्ष्मी पे अटक गया। अब ये रुपए का पूजन और ये लक्ष्मी आती कैसे है? दीपावली के दिन जब लक्ष्मी जी की फोटो लाते हैं, आपने कभी देखा होगा तो गणेश जी के बिना मां प्रसन्न नहीं होती हैं। आपने 4-5 मिनट ये ध्यान करना है इसी प्रकार से, और 4-5 मिनट के बाद बस दोस्तों आप 2 मिनट के लिए ही, या आप 2 मिनट ना करो तो चाहे गिन के ही कर लेना, 11 मंत्र कर लेना। ओम श्री गणेशाय नमः। बस दोस्तों 2 मिनट कर लेना। गिनने में थोड़ा सा मन नहीं लगता तो 1-2 मिनट कर लेना। अब गणेश जी के साथ में आते हैं लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी तब आएंगी जब उसके साथ में नारायण जी होंगे। तब आपने 2 मिनट ही यह नाम लेना है, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। 2 मिनट ही ये कर लेना। आपको कुछ नहीं कहना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने लक्ष्मी के ऊपर अपना नीचे पट्टे पे जो रखा है थाली में, उसके ऊपर अपना ध्यान लगाया, विचारों से आप जुड़ गए। गणेश जी से ही सब कुछ मिलता है, हमारी शुरुआत होती है यहीं से। गणेश जी से ही माँ लक्ष्मी ही प्रसन्न होती हैं, और लक्ष्मी ही जी तब प्रसन्न होती है जब नारायण जी आप उनके साथ में होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब आप इस प्रकार की प्रक्रिया करेंगे, इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं।
10 मिनट में आपका कार्य हो जाता है। भले ही आप उठें, कहीं भी आपने जो पैसे रखे हैं अपना जहां रखे हैं वहां रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों 21 दिन कर लें इस प्रकार 21 दिन कर लें। जितनी दौड़ धूप, जितने आपने जतन किए हैं, अगर उनसे किसी से काम नहीं बना, आप ये प्रयोग करके देख लेना। ये उपाय रामबाण उपाय है। लक्ष्मी जी की साक्षात पूजा है। लक्ष्मी जी गणेश जी से प्रसन्न होती हैं, नारायण जी से प्रसन्न होती हैं, और साक्षात लक्ष्मी धन होता है। दोस्तों उपाय वही करें जो सूर्य उदय से पहले उठ सके। श्रम के बिना कुछ नहीं मिलता है, इतना तो आपको करना पड़ेगा। किस दिन से करें? किसी भी शुक्रवार से इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। 21 दिन लगातार कर लेना। अगले दिन, पहले दिन आपने उठा के रख दिया तो अगले दिन फिर उसमें धन रखना है थाली में। वैसा ही करना है, जैसा आज किया है वैसा ही कल करना है। फिर उन अपने रुपयों को उठा लेना। दोस्तों यदि आप यह करने में सफल है, और सफल क्या, सफल ही है इसमें, आपका करना क्या है? कुछ ही तो नहीं करना आपने। भाई आपका पैसा कहीं रखा है, थाली में रख दिया, इतना ही तो है। आपने सांस लेना है, थोड़ा हिसाब से सांस ले लिया, और 2 मिनट ओम श्री गणेशाय नमः और 2 मिनट ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः, इतना ही तो करना है। कर ले दोस्तों, करके देखें, खजाना खुल जाएगा। किसी को सब्सक्राइब ना किया है तो करके देख लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।